हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर फैसल। और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जनरल प्रैक्टिस में जितनी भी मेडिसिन्स यूज़ होती है उनको वन बाय वन कवर करेंगे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज हम लेने जा रहे हैं मोस्ट फेमस ड्रग जो कि है पैरासीटामॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल एक ऐसी ड्रग है जिसको कभी ना कभी हमने खाया हुआ होता है। ठीक है, कभी ना कभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, इसको ऑल्सो कॉल्ड एसिटामिनोफिन, इसको एसिटामिनोफिन भी कहते हैं। ये एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक मतलब जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, और ये एक एनाल्जेसिक भी है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीफ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो बॉडी पेन को कम करता है उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक मतलब जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। लेकिन बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन को कम नहीं करता। इसके कारण क्या हैं? इसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो पेरोक्साइड थ्योरी बोलते हैं, दूसरा होता है कॉक्स-3 इनहिबिटर थ्योरी। तो पेरोक्साइड थ्योरी क्या है? जहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन की साइट होती है वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है। और ये थ्योरी बोलती है कि जो पैरासीटामॉल है, जिसको हम पीसीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट में इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी साइट में काम नहीं करता और इन्फ्लामेशन को कम नहीं करता। और एक होती है कॉक्स-3 इनहिबिटर थ्योरी, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 3 इनहिबिटर थ्योरी। ठीक है, तो जो पैरासीटामॉल है वो साइक्लोऑक्सीजिनेज की जो है तो थर्ड वेरिएंट को यानी कॉक्स-3 को इनहिबिट करता है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ब्रेन से निकलती है। ठीक है, जिसके कारण हमें फीवर आता है, हमारी बॉडी में पेन होता है। लेकिन जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 यानी कॉक्स-1 और कॉक्स-2 है, जिसके सिक्रेशन होने के कारण इन्फ्लामेशन होता है, ये इसको इनहिबिट नहीं करता। ये सिर्फ कॉक्स-3 को इनहिबिट करता है और बहुत माइन्यूट सा कॉक्स-1 और कॉक्स-2 को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है, लेकिन क्या है, एंटीपायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी पेन या फिर एनाल्जेसिक। ठीक है, आपने एनसेड का नाम तो सुना होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, तो जो एनसेड है तो वो इसी की तरह काम करता है। ठीक है, नॉट एनसेड, ये एक एनसेड ड्रग नहीं है, बट वर्क लाइक एनसेड। ठीक है, उसके बाद में हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। तो कोई भी इंजरी होने पर या इन्फेक्शन होने पर क्या होता है, जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है वो उस फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन पर वर्क करता है और फॉस्फोलिपिड को अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये अराकिडोनिक एसिड जो है तो उस पर कॉक्स-1, कॉक्स-2 एंड कॉक्स-3 एंजाइम वर्क करता है। अब याद रखना, जो कॉक्स-3 एंजाइम है वो ब्रेन से निकलता है। ठीक है, किस पर? अराकिडोनिक एसिड पर वर्क किया किसने? कॉक्स-1, कॉक्स-2, कॉक्स-3 ने। तो अराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एट्सेट्रा में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हुआ और थायरोक्सिन में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो हमें पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारा पीसीएम है यानी पैरासीटामॉल है, वो कॉक्स-3 को मेनली ब्लॉक कर देता है रिवर्सिबल मैनर में। ठीक है, कॉक्स-1, कॉक्स-2 को भी माइन्यूटली इनहिबिट करता है, पर मेजरली कॉक्स-3 को इनहिबिट करता है, जिसके कारण हमें पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रेशन इससे रुक जाती है। इसके यूजेस बताए गए हैं। फीवर में यूज़ होता है, पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर में यूज़ होता है, मतलब जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है उसके बाद में फ़ीवर आता है उनको, तो पैरासीटामॉल दिया जाता है, जिसके कारण फ़ीवर नहीं आता। या फिर हेडेक में यूज़ होता है, यानी सिर दर्द में यूज़ होता है। टूथ एक में, किसी के दांत में, दाढ़ में दर्द होता है तो उसको पैरासीटामॉल देते हैं। बॉडी एक में यूज़ होता है, बॉडी पेन में ना, बैक पेन एट्सेट्रा जितने भी है उसमें पैरासीटामॉल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके डोसेज क्या हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो इसके जो डोजेज़ हैं तो जो है एडल्ट डोजेस का बताया गया है कि 5000 ये 5000 हो गया,
500 to 1000 mg एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है। मतलब हर 4 से 6 घंटे में 500 से 1000 mg पैरासीटामोल हम दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एडल्ट डोज क्या है पर डे का? 4 ग्राम पर डे, यानी 4 ग्राम एक दिन में पैरासीटामोल दे सकते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट को किडनी का या फिर लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको इतना डोज नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये लिवर टॉक्सिसिटी इंड्यूस करता है पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये पेशेंट के अकॉर्डिंग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक जनरल डोज देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैरासीटामोल का एक जनरल डोज देख रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे किसी को हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके अलावा हम देखते हैं पीडियाट्रिक डोज क्या है पैरासीटामोल का, यानी बच्चों को कैसे देना है। अगर टैबलेट देना है तो 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जो साइरप देना है वो 10 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और अगर IV से हम दे रहे बच्चे को पैरासीटामोल तो हमको 5 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना है। अगेन ये जो है तो जनरल डोज है, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन एडवर्स है, पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग देंगे डोज, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, यानी पैरासीटामोल अगर हमने ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, ठीक है। इसका पैरासीटामोल का अगर ओवरडोज हमने दिया तो जो पैरासीटामोल होती है उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, लिवर के अंदर होती है। तो ओवरडोज हमने दिया तो लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, NAPQI उसमें फॉर्मेशन होगी। NAPQI बोले तो एन एस्टिल पैरा बेंजोक्विनोन इमाइन, ठीक है। इसकी क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी लिवर के अंदर। और क्या होगा, ग्लूटाथायोन डिप्लीटेड हो जाएगा लिवर के अंदर, ठीक है। ग्लूटाथायोन डिप्लीटेड होने से क्या होगा, हेपेटोसाइट डैमेज हो जाएंगे। हेपेटोसाइट बोले तो जो लिवर के सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो गया, लिवर फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी को पैरासीटामोल का ओवरडोज दे दिया और हमको लग रहा है कि इसको पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होगी, तो हमें क्या करना है, उसका एंटीडोट बताया है हमने। जो पैरासीटामोल का एंटीडोट है वो क्या है, NAC, ठीक है, N-एसिटिलसिस्टीन, ठीक है। हमको उसको N-एसिटिलसिस्टीन देना है। ये अंडर 8 आवर बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हुई और 8 घंटे के अंदर हमको समझ में आ गया कि इसको पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हुई है, तो हमें उसको NAC देना है। उससे क्या होगा, ग्लूटाथायोन रिस्टोर्ड हो जाएगा और लिवर प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ड्रग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।